एक ठो तो बता दिया, तू कब आके बैठ गया? एक का भी नहीं बना। मेहनत कर रहे हो क्या अभी तक? बनाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं हो गया मेहनत? इधर हाँ, क्या बनाई हो कशिश बताओ। हम्म 4 मेथिल हेक्सेन और क्लोरो भी तो है। चलो आज के क्लास में IUPAC नेमिंग देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो जितना भी क्वेश्चन दिया है ना उसका स्ट्रक्चर अलग अलग, बॉन्ड को प्रॉपर दिखाओगे तभी बनेगा। यहाँ बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं क्या? कहाँ कहाँ पास कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड नहीं, तो जहां पास कार्बन ब्रैकेट वाला को छोड़ देना, बाकी जितना भी कार्बन दिखाई दे रहा है सिंगल बॉन्ड में बना देना। ठीक है, यहाँ पास देखो ब्रैकेट में ये है, इसको छोड़ देंगे। ये भी दिखाई दे रहा है, इसको भी छोड़ दो। बाकी जो ब्रैकेट के बाहर है उसको सिंगल लाइन में बनाओ। तो कैसे दिखेगा? ये CH3 सिंगल बॉन्ड में CH2 सिंगल बॉन्ड में CH सिंगल बॉन्ड में CH सिंगल बॉन्ड में CH। इतना कर सकते हो। आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पास देखो जो ब्रैकेट में है ये पहला CH3 ब्रैकेट में है, वो किससे जुड़ेगा? अपने पहले कार्बन से जुड़ता है। तो ये इसका पहला कार्बन कौन सा है? ये वाला, मतलब यहाँ पास जुड़ेगा CH। ये कहाँ जुड़ेगा? इसका पहला वाला कार्बन कौन सा है? ये वाला है, तो इसके साथ जुड़ जाएगा C2H। कोई दिक्कत है नहीं, बॉन्ड एक्सपांड कर सकते हो ना इतना तो। अब क्या करेंगे इसके बाद? कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढेंगे। बताओ कितना कार्बन है लंबी श्रृंखला में? 6। दिखा सबको? है ना, ये वाला ऐसे 6 बनेगा। दिख गया सबको ना? अब काउंटिंग कहाँ से करेंगे? अगला स्टेप हमारा काउंटिंग आता है। काउंटिंग इधर से होगी कि इधर से होगी? इधर से। क्यों इधर से? दोनों तरफ से अगर देखोगे, इधर से अगर देखोगे तो 1 पे कुछ जुड़ा है क्या? नहीं। 2 पे कुछ जुड़ा है क्या? नहीं। 3 पे कुछ जुड़ा है क्या? हाँ, ये क्या जुड़ा है फिर? 3 पे जुड़ा है ना कुछ, तो ये मैं लिख देता हूँ 3 पे जुड़ा है। 4 पे जुड़ा है क्या? कुछ जुड़ा है। दोनों जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 7। अगर काउंटिंग इधर से करूंगा तो पहला पे कुछ जुड़ा है क्या? पहला कार्बन पे नहीं। दूसरा कार्बन पे कुछ जुड़ा है क्या? नहीं। तीसरा कार्बन के पे जुड़ा है क्या? हाँ जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है। फिर तीसरे पे क्लोरीन, चौथे पे कुछ जुड़ा है क्या? हाँ जुड़ा है। और कुछ नहीं जुड़ा है ना। तो दोनों तरफ से अगर काउंटिंग करते हैं तो जो इसको क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह। जो श्रृंखला के बाद बॉक्स के बाहर जो मिलता है वो क्या है? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह के संख्या कौन सी स्थान पर है उस स्थान को लिखा और जोड़ के देखा। जो नंबर छोटा आता है उधर ही से काउंटिंग करते हैं, लेकिन दोनों तरफ से चेक किए कितना आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो बराबर के बाद क्या करोगे? नंबरिंग उधर ही से करना जिसका नाम ABCD में पहला आता होगा। इसका नाम क्या है? मेथिल। इसका नाम क्या है? ABCD पढ़ने तो आते हैं, किधर से करेंगे अब बताओ तो फिर? क्लोरो के तरफ जल्दी आना चाहिए। तो पहला नंबर कार्बन ये है, दूसरा नंबर कार्बन भी यही है, ये तीसरा नंबर कार्बन है, चौथा, पांचवा, छठा। कोई दिक्कत है क्या? और 6 कार्बन की श्रृंखला है। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्सेन। तो इसका नाम क्या होगा? हेक्सेन। लेकिन अब हेक्सेन में कुछ जुड़ा है, क्या जुड़ा है? क्लोरो और मेथिल। कौन से पोजीशन पे क्लोरो है? 3 पे। तो मैं लिख दे यहां पास 3 क्लोरो, फिर 4 मेथिल। हो गया नाम। इतना ही करते हैं ना। चलो आगे वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो। फिर से ब्रैकेट वाला है उसको हटा दो। ये ब्रैकेट वाला था, लिखो मत अभी, कॉपी पुस्तक बंद कर दो, देख लो समझ लो। यहां पास क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है उसको अंडरलाइन किया, उसको नहीं लिखेंगे। बचा क्या? CH3 CH2 CH2I। अब जो ब्रैकेट में है वो क्या है? CH3। कितना बार है? 2 बार है। उसको किस में जोड़ेंगे? उसके पहले नंबर कार्बन में। कार्बन में ये वाला है ना, यही। तो यहाँ पास मैंने जोड़ दिया CH3 और ऊपर में भी जोड़ दिया। 2 बार जोड़ना है, बोले 2 अलग अलग दिखाऊं।
ऐसे अगर करोगे सबका बॉन्ड अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अब लंबी कार्बन चेन ढूंढेंगे, कहां से आएगा? जो सीधा गया है उसी को ले लो। ठीक है ना, 4 कार्बन का ही दिख रहे, उससे ज्यादा है क्या? नहीं। अब काउंटिंग इधर से होगी, इधर से कि इधर से? इधर से। अब क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप उधर से ज्यादा पास पड़ेगा। देखो पहले नंबर कार्बन पे ये दिख रहे हैं, पहले नंबर फंक्शनल ग्रुप पे आ गया ना। दूसरे नंबर पे कुछ जुड़ा है क्या? हाँ, 2 बार जुड़ा है तो 2 बार लिखोगे। और कुछ जुड़ा है क्या इधर? टोटल कितना हुआ? 5। अगर इधर से मैं काउंटिंग करता हूं, 1 पे कुछ जुड़ा है, 2 पे कुछ जुड़ा है, 3 पे जुड़ा है क्या? 2 बार जुड़ा है तो 3 धन 3। 4 पे कुछ जुड़ा है क्या? जुड़ा है, और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10। और छोटा नंबर कौन है? किधर से लिखे थे? 1 2 3 4। छोटा नंबर जो आता है वही सही रहता है हमारा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलो तो इसका नाम क्या होगा? फिर से ये जो बॉक्स में बना है 4 कार्बन है, 4 कार्बन का नाम क्या होता है? ब्यूटेन। मैंने भी लिख दिया यहाँ पास ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में जुड़ा क्या है? इसका नाम क्या है? आयोडो। इसका नाम क्या है? मेथिल। ये भी क्या है? मेथिल। शुरुआत कहाँ से होती है? एम से। आयोडो शुरुआत कहाँ से होती है? आई से। अब आई पहले आता है इंग्लिश लेटर में कि एम पहले आता है? आई। उसका नाम पहले होना चाहिए। कौन से पोजीशन पे है? 1 पे आयोडो। ये मैं लिख दिया 1 आयोडो। उसके बाद क्या है? 2 पोजीशन पे मेथिल और 2 पोजीशन पे मेथिल है, 2 बार है ना। और कौन से पोजीशन पे है दोनों? 2 पे है, तो यहां पास मैं 2 बार लिखूंगा 2 2, क्योंकि 2 बार जुड़ा है। और क्या जुड़ा है? 2 बार का मतलब डाई। और क्या जुड़ा है? मेथिल। ऐसे हो गया। इसका कैसे करेंगे? यहां पास देखो, फिर से ब्रैकेट वाला को अंडरलाइन कर दो, बाकी जो है उस सबको क्या कर देंगे? सीधी लाइन में लिख दो। CH3 CH CH CH3। ये ब्रोमीन किससे जुड़ेगा? इस कार्बन से, मतलब Br। ये किससे जुड़ेगा? इस कार्बन से, मतलब CH3। चैन बनाओगे क्या दिखेगा? ये हमारी चैन। 4 कार्बन ही दिखेगा ना। काउंटिंग कहां से करेंगे? यहां से, यहां से, कोई भी तरफ से नहीं, दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों तो अलग अलग चीजें हैं ना। इसका नाम पहले आता है ब्रोमीन का, तो काउंटिंग किधर से करेंगे? इधर से। ये हो गया 1 2 3 4। 4 कार्बन का नाम क्या होता है? ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में जुड़ा क्या है? ब्यूटेन में ब्रोमो जुड़ा है और मेथिल जुड़ा है। किसका नाम पहले लिखेंगे? ब्रोमो का। कौन से पोजीशन पे? तो ये हो गया 2 ब्रोमो, फिर 3 मेथिल। हो गया। इसका नामकरण कैसे करेंगे? यहां पास भी देख लो, जो ब्रैकेट में फिर से अंडरलाइन लगा दो। ये अंडरलाइन लगा, ये भी लग गया। ठीक है। अब क्या करेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड में C, सिंगल बॉन्ड में CH2, सिंगल बॉन्ड में CH2। ये दोनों ब्रैकेट कहाँ जुड़ेगा? पहले कार्बन पे। यहां पास जुड़ेगा Cl भी जुड़ेगा और इसी में C2H5। मुझे बताओ इसमें लंबी चैन कितनी की हो गई? लंबी कार्बन श्रृंखला 5 दिखा। कितने लोग को दिख गया? 5 नहीं दिखा है? 5 दिख गया? दिखा? हाँ गिना भैया, तू ही हाथ लेट से खड़ा किया है, मतलब गिना दे। कहाँ से चालू करें? ये कार्बन से, ये कार्बन से, ये कार्बन, यहाँ से। हाँ चलो, 1 हुआ, फिर ये 2, फिर आगे जाऊं 3, फिर किधर जाऊं? नीचे 4 और 5। पक्का यही सोचा था ना कि तुक्का लगा रहे सर, यही हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके 5 कार्बन है, नीचे में 2 कार्बन है, उस दोनों को काउंट करेंगे। नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से कि यहाँ से? दोनों तरफ से सेम है। अभी कुछ भी कर लो, दोनों तरफ से सब सेम आएगा, क्योंकि पहला नंबर दूसरा नंबर कार्बन इसी को बोलते हैं। तीसरे नंबर पे दोनों जुड़े हैं। अगर इधर से भी नंबरिंग करूंगा तो पहला दूसरा कुछ नहीं है, तीसरे नंबर पे दोनों जुड़े हैं, तो किधर ही से भी करो नंबरिंग। मैं यही कर लेता हूँ 1 2 3 4 5। 5 कार्बन का नाम पेंटेन, ये मैं भी लिख दिया पेंटेन। कोई दिक्कत है इसमें? अब पेंटेन में जुड़ा क्या है? ये क्या है? ये क्या है?
किसका नाम पहले लिखेंगे? क्लोरो। बोलो कौन से पोजीशन पे? 3 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। है ना सरल? अब नाम लिखा हूं उसमें कुछ चीज दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है? सभी में अगर इंग्लिश का लेटर देखोगे, अंग्रेजी के अक्षरों को देखोगे तो कोई स्पेस नहीं छूटे है। कहीं पास स्पेस दिखाई दे रहे क्या? ये देखो मेथिल एक जेल लिखना है, उसको भी चिपका दिया हूं, तुमको भी चिपका के लिखना है। यूपीएससी नेम नाम लिखने का रूल है यही। अगला क्या करोगे? अगर नंबर लिखना है तो नंबर और लेटर के बीच में देखो 4 और एम के बीच में क्या है? डैश है। 4 और ओ के बीच भी क्या है? डैश है ना? अगर 2 बार नंबर रिपीट हो जाते उसके बीच में क्या रहता है? अल्प विराम। ये सब लिखोगे, ये सब का नंबर रहता है। ठीक है, आईयूपीएससी लिखने का तरीका है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, डबल बॉन्ड वाले, बाकी 2 बना के लाओगे? हाँ चलो बताओ कैसे बनेगा? CH3 आगे, हाँ हाँ हाँ, नहीं इसमें खाली सी था। सी में क्या जुड़ेगा? ये दोनों ब्रैकेट वाला था तो BRBC में जुड़ेगा, इसी में CH3 जुड़ेगा। कितना बार? 2 बार। अब लंबी कार्बन श्रृंखला देखो, कितना कार्बन है? 4 कथे 5 भैया, 5 दिख गया। अब काउंटिंग किधर से करेंगे? उधर से या इधर से? हाँ अब यहां पर देखो, ठीक है उधर ही से होगा, लेकिन डबल बॉन्ड के पोजीशन को भी काउंट किया जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड भी एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, चलो पहले नंबर पे कुछ जुड़ा है क्या यहाँ पास? दूसरे नंबर पे कुछ जुड़ा है क्या? क्या जुड़ा है? 2 बार, 2 बार जुड़े हैं तो 2 और 2, 2 बार मैं भी लिख दिया। तीसरे नंबर पे कुछ जुड़ा है क्या? जुड़ा है, अभी तो बोला। क्या जुड़ा है तीसरे नंबर पे? डबल बॉन्ड। तो 3 को भी जोड़ के देखोगे और कितना आ गया? 7। अगर इधर से मैं काउंटिंग करता हूं, 1 पे कुछ जुड़ा है क्या? 2 पे कुछ जुड़ा है क्या? हाँ जुड़ा है तो लिखो। 3 पे कुछ जुड़ा है क्या? 4 पे कुछ जुड़ा है क्या? हाँ जुड़ा है। कैसे नहीं जुड़ा है? 4 पे जुड़ा है ना, 2 बार जुड़ा है। और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 10। सस्ता किधर से पढ़ रहे हैं? इधर से। 1 2 3 4 5। ये बताने का मतलब ये था कि डबल बॉन्ड अगर दिखाई दे तो उसको भी नंबर में अलग कर देते हैं, वो एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है। चलो नाम कौन बताएगा? पेंटीन। कहाँ पेंटेन आ गया? डबल बॉन्ड मतलब पेंटीन, लेकिन पेंटीन ऐसी नहीं बोलेंगे। इन का पोजीशन भी तो बताना होता है। डबल बॉन्ड का पोजीशन बताओगे ना, कौन से पोजीशन पे है? 3 पोजीशन पे है, तो नाम क्या होगा? पेंट 3 इन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका? पेंटीन तो लिखेंगे, लेकिन उसमें पेंट में 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ये जो बॉक्स में है उसका नाम हमने लिख लिया। डबल बॉन्ड भी लिखा गया ना यहाँ पर। अब इसमें पूरा में क्या है? क्या क्या नाम है? ब्रोमो। कौन से पोजीशन पे? 2 ब्रोमो, फिर 2 मेथिल। हो गया बस, सरल था। स्ट्रक्चर को अलग अलग बना लोगे। कितना सरल लगा? बहुत सरल। तुम्हारे फाइनल में इतना सरल तो आएगा ही नहीं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आता है यूपीएससी नाम लिखने का। ठीक है, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में दिया रहेगा, यहाँ पास सेंट्रल एटम रहेगा, यहाँ कुछ और धातु रहेगा, इधर और कुछ रहेगा, अजीब सा दिखेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा। अभी तक शायद देखे होगे कभी कभी ऐसे, खुद देखे हो K4FeCN6 ऐसे करके कोई नाम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने वाला। तो 12वीं में इसका यूपीएससी नेमिंग लिखने को आता है। ठीक है, ये तो 11वीं का था। अभी जितना पढ़े हैं वो क्या है? 11वीं का है। अब इसको किस लिए पढ़ रहे थे? क्योंकि इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं? हम लोग हेलो एल्केन की बात किए हैं। देखो सभी जितना भी नाम लिखा है उसमें हेलोजन है कि नहीं है? है ना, इसीलिए हम लोग हेलो एल्केन का नामकरण कर रहे थे। बस आईयूपीएससी नामकरण करना आना चाहिए। आ जाएगा? फटाक से लिखो। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? समावयवता, आइसोमरिज्म। ठीक है, चलो ठीक है, चलो वो सब छोड़ो।
अभी क्या पढ़ रहे हैं? समावयवता, आइसोमरिज्म। लिखना बंद हुआ भैया, क्या लिखोगे? अरे पूरा लिखने में जिंदगी लगा दोगे रे। हो गया ना भैया, छोड़ दें, रख देना जी, हो गया। चलो अब यहाँ क्या दिखाई दे रहे हैं? समावयवता। नाम में क्या दिख रहा है? सम अवयव। वही है ना, संधि विच्छेद करके देखो, सम अवयव निकलेगा। और सम अवयव का मतलब, सम मतलब समान, अवयव का मतलब अवयव, कंपाउंड, जानते हो ना? ठीक है, यहां पास ऐसा अवयव होगा जिसका सूत्र तो समान होगा लेकिन उसकी संरचना अलग अलग बनेगी। सूत्र किसको बोलते हैं? किसी भी, अगर मैं बोलूंगा तुमको पेंटेन बनाओ, तो पेंटेन कैसे बनाओगे? पेंटेन का सूत्र क्या होगा? पेंटेन का सूत्र क्या होगा? पेंटेन, पेंट मतलब 5, तो यहाँ पास 5 का ANE, पेंटेन। सूत्र बताया ना, हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? हाइड्रोजन की संख्या A में और B, देखो B मिलाने तो दूसरा क्या है? UA। नीरज चोपड़ा है क्या? नीरज चोपड़ा का वीडियो देखी होता है, ये भी याद है। ऐसी लग रहा है इससे ज्यादा ये लगता है तुम्हारा UA। तो हम लोग क्या करेंगे? 12 कैसे पता चला? देख के बताया, वो तो फॉर्मूला देखा ना, डबल से तो ज्यादा होता है बच्चों, वही तो बताया था माना। जितना काबिल होगा हाइड्रोजन लिखना है, डबल से तो ज्यादा। यहाँ पास 5 है, 5 का डबल ही है, और ज्यादा करोगे तो 12। ये हमारा क्या हो गया? सूत्र, अणुसूत्र बोलते हैं जिसको। लेकिन इसका अगर स्ट्रक्चर बनाने बोलूंगा तो कैसे बनाओगे? ये देखो कैसे बनोगे? CH3 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 CH2 और CH2 और H अलग हो गया। A और B है, ठीक है, जो नाम है उसके हिसाब से सूत्र सही है कि गलत है? A और B है, सही है ना? अगर मैं ऐसे लिखूंगा नाम के हिसाब से, दोनों गेंद का द्रव्यमान क्रमशः, कहीं पास ऐसे चेक करो तो कि वैलेंसी कहीं पास कम ज्यादा है क्या? सही करता। कार्बन कितना जगह जुड़ना चाहिए? सभी कार्बन 4 जगह जुड़ा है, चेक करो। दोनों गेंद का द्रव्यमान सभी 4 जगह जुड़ा है। अरे अंधे बच्चों, कार्बन एक जगह दिखाई दे रहा है, उसमें 3 हाइड्रोजन और है, तो टोटल कितना हुआ? इस कार्बन में 3 दिखाई दे रहे, 1 हाइड्रोजन है, 4। इस कार्बन में 1 दिखाई दे रहा है, 3 और है। इस कार्बन में 2 दिखाई दे रहे, 2 और है। इसमें आप कोई दिक्कत है क्या? कार्बन की संख्या कितनी है इसमें? 5। हाइड्रोजन की संख्या काउंट, प्रारंभिक वेग 12। ऊपर वाला लिखा है 6। ऊपर वाले स्ट्रक्चर में कार्बन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? प्रारंभिक वेग। दोनों में जो सूत्र आ रहा है वो क्या आ रहा है? ऊपर का जो था वही 4 है, लेकिन दोनों की संरचना देखो तो सेम है क्या? अगर संरचना अलग अलग है, नाम भी अलग अलग होगा। नाम पढ़ के बताओ, इसका नाम क्या है? पेंटेन। इसका नाम क्या है? 2-मेथिल पेंटेन, इसको बोलते हैं ना, सॉरी 2-मेथिल ब्यूटेन या आइसोपेंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोपेंटेन। नॉर्मली हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, तुम क्या निकालोगे इसका? दोनों के 2-मेथिल टक्कर कराया जाता है, मेथिल पेंटेन टक्कर कराया जाता है ना? 2-मेथिल पेंटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन। ऊपर का नाम क्या है? पेंटेन। दोनों का सूत्र क्या दिखाई दे रही है? दोनों स्ट्रक्चर का सूत्र क्या है? C5H, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग। दोनों स्ट्रक्चर का जो समान है वो क्या है? अवयव, यानी कि सूत्र समान है, उसी को क्या बोलते हैं? समावयव। समावयवता मतलब ऐसे अवयव जिसका सूत्र तो समान होता है लेकिन उसकी संरचनाएं अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, इसी क्या बोलते हैं? समावयवता है। अभी और आगे इसको अच्छे से बताना, कैसे बताओगे? समावयवता उस अवयव को बोलते हैं या उस कंपाउंड को बोलते हैं, यौगिक को बोलते हैं जिसकी संरचना सूत्र या फिर अणुसूत्र तो समान होती है
लेकिन उसके ये दो अलग अलग है ना, एक इसके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। यूए सूत्र समान होता है लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग। लिख लोगे इतना, ये पहला परिभाषा तुम लोग लिख के लाओगे। अब कितने प्रकार की समवायवता देखें हम लोग, 6 प्रकार नॉर्मली है और 2 और प्रकार। अभी हम लोग 6 को पढ़ेंगे। ये वाला तुम्हारा होमवर्क रहेगा और इसको मैं बात करूंगा, ये अभी आएगा। ये जब हम लोग हेलोजन बना लेंगे उसका रासायनिक गुणधर्म पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रकाशिक समवायवता का टॉपिक आएगा। लेकिन वही बात पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल 5 पढ़े। पहला नाम क्या है, स्थान समवायवता। जो अलग अलग दिखाई देगा वो क्या अलग दिखाई देगा, स्थान अलग अलग रहेगा। अब देखो यहाँ पास स्थान समवायवता पहला की एग्जांपल है CH3 CH2 CH, ए जो है बी पर बदल रहा है, H2 बी पर बदल रहेगा, तो क्या होगा यहाँ ए जो है बी पर बदल रहेगा, तो सबसे बी पर बदल, बी पर बदल है, बी पर लग रहा है ना, पर ए द्वारा बी पर लग रहा है, तो इसको क्या लिखना, बी लिखना, और इसके द्वारा लग रहा है। दोनों में कार्बन की संख्या कितनी, ठीक है, ए बल बी पर बल लग रहा है ए द्वारा, कार्बन की संख्या कितनी है दोनों में, 5 कार्बन है, ए पर बल लग रहा है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 11। दोनों में है, दोनों में काउंट करो। क्लोरीन की संख्या कितनी है, दोनों का अणुसूत्र या संरचना सूत्र सेम है कि नहीं है ना। और दोनों का नाम बताओ, तो ऊपर वाले का नाम क्या है, इसका नाम बी क्लोरो पेंटेन, वेरी। और इसका नाम क्या है नीचे वाले का, 2 क्लोरो पेंटेन। दोनों का नाम सेम दिखाई दे रहा है, क्लोरोपेंटेन क्लोरोपेंटेन। जो क्लोरो का पोजीशन स्थान है उसको देखो सेम है क्या दोनों में, उसी को क्या बोलते हैं, स्थान समवायवता। स्थान समवायवता का मतलब स्थान अलग अलग होना। ऐसे दो अवयव जिसका सूत्र तो सेम हो लेकिन उसमें जुड़ने वाले क्रियात्मक समूह का स्थान अलग अलग। कोई दिक्कत है क्या, परिभाषा लिख लोगे, नोट्स में सब कुछ है, परिभाषा के साथ साथ उदाहरण। अगला क्या है, क्रियात्मक समूह। फिर से एग्जांपल लिख देते हैं दूसरा वाले का, ध्यान से समझो बस, बाकी नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। CH3 CH2 CH2 OH कार्बन की संख्या बताओ दोनों में, 3 कार्बन है, ये मैंने भी लिख दिया, कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन की संख्या ठीक से देखो, यहाँ पास 3 2 5 2 7 1 8 8 है, तो हाइड्रोजन 8। ऑक्सीजन 1, दोनों का सूत्र सेम है। यहाँ पास ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, एल्कोहल। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अरे वाह, ईथर नाम सुनो, ईथर। हाँ यही है, यही तो है क्या, है नहीं है ना। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग देखो। अब यहाँ पर 2 ऐसे अवयव लिखा हूँ जिसमें सूत्र तो समान है लेकिन इसके फंक्शनल ग्रुप को देखो, ये क्या है, ये एल्कोहल है और ये क्या है, ईथर है। दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, बस इसी को क्या बोलते हैं, ये क्रियात्मक समूह समवायवता। परिभाषित कैसे करोगे, 2 ऐसे अवयव जिसका सूत्र तो समान होता है लेकिन अलग। अगला क्या है, श्रृंखला समवायवता। श्रृंखला का मतलब फिर से एग्जांपल देखो एक और, वो श्रृंखला नीचे वाला नहीं लिखोगे। श्रृंखला में कितना कार्बन था, यहाँ श्रृंखला में कितना कार्बन, 4। दोनों सेम है ना, दोनों का सूत्र क्या दिखाई दे रहे हैं, सेम है। लेकिन श्रृंखला में सीधा अगर चैन देखोगे कितना कार्बन दिखाई देता है, 5, और एक जगह कितना दिखाई देता है, 4।
इसी को क्या बोलते हैं? श्रृंखला समावयवता, श्रृंखलाओं में अंतर होना चाहिए। अगला क्या है? वलय श्रृंखला समावयवता। वलय श्रृंखला समावयवता इसी को समझो, CH डबल बॉन्ड CH, क्या नाम है? दिक्कत है ये। अब दोनों में से बताओ ये वलय है कि श्रृंखला है? वलय और श्रृंखला मतलब समझ आते हैं। वलय मतलब चक्र बना रहे, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड। सभी की वैलेंसी एकदम करेक्ट है ना? यहाँ पर देखो कार्बन 4 जगह जुड़े हैं, ये कार्बन भी, ये कार्बन सब 4 है। यहाँ पर देखो ये कार्बन 4 जगह जुड़े हैं, ये भी सब 4 जगह जुड़े हैं ना। अब यहाँ पर मुझे बताओ तो इसको क्या बोलेंगे? श्रृंखला, सीधी चैन, श्रृंखला बोलोगे, चैन बोलते हो ना। और ये क्या है? साइकिल, वलय। वलय मतलब ऐसे गोला बनता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? हमारा दो ऐसा अवयव जिसका सूत्र तो समान है, क्या है? यही है। लेकिन उसमें से एक क्या बनाता है? श्रृंखला बनाता है, तो दूसरा क्या बनाता है? वलय। बस नाम नहीं दिखाई दे रहा, श्रृंखला और वलय। यहाँ नीचे लिखना कोई दिक्कत है क्या? अगला क्या है? चलावयवता। नाम से क्या समझ आ रहा है? चलावयवता का ये स्ट्रक्चर देखो, ये क्या है? पहले हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं। ये क्या है? हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड बोलते हैं। साइनाइड मतलब होता है CN। साइनाइड मतलब क्या होता है? यहाँ दिखाई दे रहे। अगर CN को उल्टा कर दोगे तो वो आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो देखो CN को उल्टा कर दो। अब यहाँ पर जितना आसान दिख रहा है इतना आसान है नहीं। हाइड्रोजन कितने जगह जुड़ता है? 1 जगह। कार्बन कितने जगह जुड़ता है? 4 जगह से। तो ये और नाइट्रोजन कितने जगह से? तो क्या ये करेक्ट है? अब इसको कैसे बनाओगे? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन कहाँ पास कैसा बॉन्ड लगाऊंगा? बताओ, सबकी वैलेंसी क्लियर होनी चाहिए। हाइड्रोजन तो एक ही जगह जुड़ता है, उससे ज्यादा होगा। नाइट्रोजन कितने जगह जुड़ते हैं? कितना जगह जुड़ चुका है? कितना जगह और जोड़ना? कार्बन कितना जगह जुड़ता है? कितना जगह जुड़ा है? कहाँ से जोड़े? और जगह छीनी है तो क्या करेंगे? हाँ? पहले ये बताओ, कार्बन के लास्ट अक्षर में कितने इलेक्ट्रॉन? कार्बन के लास्ट अक्षर में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बंद बना रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आपस में बंद बना रहे हैं ना, यहाँ से ऐसे। कितने इलेक्ट्रॉन अभी खाली है कार्बन के पास? उसको यहाँ पर दिखा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? चलो, अब यहाँ पास कार्बन के पास अभी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अच्छा, 6 हो गया बॉन्ड बनाने के बाद, हुआ ना? इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। अब 2 उधार मांगे। कहाँ से उधार मांगे? कार्बन जिससे जुड़े उससे। किससे जुड़ा है कार्बन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से मांगेगा कब? जब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होगा। नाइट्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन है क्या? होता है, लेकिन दिख रहे क्या? नहीं। नाइट्रोजन के पास लास्ट अक्षर में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 5। अभी कितना बनाया हूँ? यहाँ पास 3। 2 तो कहाँ है? इधर बना। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास? टोटल 8 है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 2 है। कार्बन के पास टोटल कितना हो गया है? 6। कितना चाहिए इसको? तो ये 2 को ना थोड़ा सा उधार मांग लेते हैं हम लोग, ऐसे दिखाते हैं। देखो एरो, जिसका मतलब होता है अभी तक बंद कितना प्रकार का पढ़े हो? बंद 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 पढ़े हो। और एक कौन सा होता है? आयनिक पढ़े हो। एक और होता है चैप्टर नंबर 9, क्या है पार्ट 9 में? ये देखिए रहा संयोजी बंद, ठीक है ना? वो यही है। यहाँ पास इसी दूसरे से उधार में मांगता है। उस उधार के इलेक्ट्रॉन को हम लोग दोनों के लिए गिनते हैं। इस दोनों इलेक्ट्रॉन को किसके लिए गिनेंगे? नाइट्रोजन के लिए गिनेंगे, साथ में किसके लिए गिनेंगे? कार्बन के लिए भी। और इसको हम लोग चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। अभी इसका डिटेल में नहीं जाते। बाकी ये ना समझो कि कार्बन का अष्टक कंप्लीट नहीं था, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था।
तो इलेक्ट्रॉन किससे मांगेगा, कार्बन जिससे जुड़े उससे, कार्बन किससे जुड़े है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कब मांग सकते हैं, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन था कि नहीं, और जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही, तो वो मांगेगा कैसे, अपनी तरफ थोड़ा सा मांग लेगा, जिससे दोनों के दोनों बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये कार्बन के लिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गिनेंगे, नाइट्रोजन के लिए भी गिनेंगे। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गया देखो तो, ये 6 दिखाई दे रहा था, और उपसा संयोजीवन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितना हो गया 8, और यहाँ पास नाइट्रोजन में 8 तो है, हाइड्रोजन में 2 है, सबका इसका कंप्लीट हो गया। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। इसका चाल चलन अच्छा नहीं है, इसलिए इसका नाम है चलाव है, ठीक है, कैसे बोल सकते हो, समझ लीजिए। और हमको ना इसके लिए जितना भी एग्जांपल देखोगे ना, चलाव है के लिए ऐसे लिखेगा, जिसका चाल चलन तुमको तो समझ नहीं आने वाला है जल्दी, चाल चलन समझ नहीं आता उसी क्या बोलते हैं, यही परिभाषा में नहीं लिखे, पता चलती क्या एग्जाम में ही लिखे, वाह चाल चलन एकदम सही लिखे बेटा, बोनस मार्क्स मिलेगा, लिख लेना। कल का होमवर्क क्या है तुम्हारा, ज्यामिति समावयवता मुझे बताओगे और वापस इन सब के बारे में मैं पूछूंगा, कर लोगे ना। नाम में ही दिखाई दे रहे, समावयवता का मतलब संरचना समान, सॉरी संरचना सूत्र समान लेकिन संरचना अलग अलग, ठीक है, इतना कल करके आओ। और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे सर मध्यवर्ती कहाँ होता है, अच्छा मध्यवर्ती, मध्य सरल है, बड़ा सरल, देखो मध्य व्यवस्था के लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, सी ये CH3 CH2 CH3O CH2 CH2, कार्बन की संख्या दोनों जगह देखा 4 कार्बन है, हाइड्रोजन की संख्या 10, हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या, कोई दिक्कत है क्या, दोनों में है ना। अब मध्यवयवता का मतलब मध्य का पोजीशन बस चेंज हुआ है, देखो बीच में है, आजू बाजू कौन है, आजू में क्या है एथिल, बाजू में क्या है एथिल, मध्य का पोजीशन बदल दिए, आजू में क्या है मेथिल, बाजू में क्या है प्रोपिल, इसी को बोलते हैं मध्यवयवता। मध्य के स्थान में परिवर्तन होने से जो समावयवता आती है उसको बोलते हैं क्या, मध्यवयवता। क्या वो बहुत आसान क्या, पेपर मिल जाने सब समझ आएगा, देखते हैं। खुशी चली गई, पेपर का नाम लिया, 13 नंबर रहेगा क्या, 15 नंबर, 17 नंबर, 18, बाप रे 30 में 40 में